प्यार इश्क और मोहब्बत जो भी इनका नाम ले, पहले दिल को थाम ले, नाम लेने से ही शरारत हो जाती है। जी हाँ, आजकल लव, मोहब्बत, इश्क बहुत ज्यादा कॉमन है क्योंकि सेल फोन का दौर है। इंटरेक्शन काफी लोगों में हो जाता है आजकल और बड़ी इजीली इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से प्यार, मोहब्बत, इश्क भी ज्यादा हो रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर लैला मजनू के दौर में सेल फोन होते तो आज हमें लैला मजनू की कहानी ना पता होती, रोमियो जूलियट की स्टोरी ना बनती अगर उस दौर में सेल फोन होते। जी हाँ, लैला को मजनू और मिल जाने थे, मजनू को लैला और मिल जानी थी, फोन पे एक दूसरे से बात हो जानी थी, बहुत मुख्तलिफ किस्म के फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा पे एक दूसरे से राब्ते हो जाने थे। इतने सारे मजनू लाइन में लगे हुए हैं, इतनी सारी लैलाएं लाइन में है। रोमियो जूलियट जो है आजकल अक्सर जगह जगह पे पाए जाते हैं। रेगिस्तान होता, पुराने टाइम होते तो तब भी फिर लैला मजनू की स्टोरीज आमतौर पे बनती हैं, थोड़ी सी दिखाओ जो जुर्रत तो हम भी वैसा नाम कर लें, टॉकिंग अबाउट हीर रांझा। एनीवेज, तो जी लव आजकल बड़ा कॉमन है, यंगस्टर्स को बड़ा लव हो जाता है, लव के बारे में कोई बात नहीं करता और उसकी बेस पे जो रिश्ते बनते हैं वो आमतौर पे फिर बड़े कुछ कभी कभी कुछ प्रॉब्लमेटिक भी होते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ लव के बारे में बात करना चाहता हूं। डिटेल में बात तो नहीं हो सकेगी आज, फिर किसी दिन बात करेंगे कि लव है क्या, रोमांटिक लव क्यों होता है, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर आपको हो गया तो आप इसके साथ कैसे डील करें, वो हम फिर किसी दिन बात करेंगे। आज बात कर लेते हैं, आपको किसी से लव हो गया, आपने किसी को देखा, आप किसी से अट्रैक्ट हो गए, वो भी आपसे अट्रैक्ट हो गया, अब आपने थोड़े से मोहब्बत के वादे कर लिए, फोन शोन एक दूसरे को कर लिया, टेक्सटिंग चलती रही और करियर आप दोनों ने अपना खराब कर लिया, ना उसने स्टडी करी ना आपने की, ना उसने कोई बिजनेस किया ना आपने किया, या मुख्तलिफ चीजें अगर कर भी लिया तो दिस इज वेरी गुड, बट लेकिन बहुत सारा टाइम हम लोगों ने जी कुछ प्यार मोहब्बत में लगा दिया। आजकल अक्सर ऐसा होता है। बहरहाल, आगे बढ़ने से पहले यहां पे मैं आपको एक बात करना चाहता हूं कि ठीक है, दिस इज योर एज, प्यार मोहब्बत, लव, इश्क, जुनून, मोहब्बत चलते रहते हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर करियर। आपकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होनी चाहिए। लव इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। तो पार्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको जिंदगी का सेंटर नहीं बनाना चाहिए। एनीवेज, तो जी कुछ रिश्ते बन गए जी, शादी वादी भी हो गई। अब शादी के बाद कुछ मसले स्टार्ट होते हैं, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। अक्सर लोग पूछते हैं जी लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए। देखिए, दोनों ही किस्म की शादियों के अपने प्लस माइनस हैं। प्लस माइनस से मीन मैं कोई मॉरलिटी की तरफ नहीं जा रहा, कुछ मैं इमोशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर आप लव मैरिज करते हैं तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं, अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें ये बताते हैं, जो रिसर्च हमें बताती है कि ज्यादातर जो आजकल वैसे ही डाइवोर्स रेट, रिकॉर्ड डाइवोर्स रेट है, पहले इतना डाइवोर्सेस नहीं होती थी, लेकिन अगर डाइवोर्सेस में भी आगे इसको फर्दर रिसर्च की जाए, कैटेगराइज किया जाए, तो लव मैरिजेस में डाइवोर्स रेट ज्यादा है अरेंज मैरिजेस से। अब इसके फिर मुख्तलिफ फैक्टर हैं कि जी लव मैरिज में क्यों ज्यादा है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हमने समझनी है कि जब हम 15-20 साल के हैं, 15-20 साल के जब होते हैं, उस एज में हमें लव हो जाता है, मुख्तलिफ वजह से लव हो गया। किसी में जी एटीट्यूड बड़ा था जी, किसी में जी लुक बड़ी प्यारी थी जी, किसी में जी फलां चीज बड़ी प्यारी थी जी, किसी की जी फलानी चीज अट्रैक्ट कर गई, ठीक हो गया, उस बेस पे लव हो गया। दोनों ही प्यासे थे लव के, उसने हाथ बढ़ाया, मैंने हाथ पकड़ लिया, दोनों ही लव के प्यासे थे। बहरहाल अवेलेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी और मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर, लव हो गया, आपको किसी वजह से हो गया, जैसे मैंने बताया लुक एंड ऑल दैट। अब ये जो आपकी फीलिंग्स थी, ये थी जब आप 15 साल के थे या 20 साल के थे, तब आपको एक चीजें अट्रैक्ट की और वो उस वक्त आपके लिए एक मसला था। आप स्टाइल पसंद करते थे, आप लुक पसंद करते थे, या कुछ भी जिस वजह से आप अट्रैक्ट हो गए, या जस्ट एक सिंपल लोनलीनेस थी, या एक इमोशन था आपका, या किसी किस्म की एनर्जी थी जिसकी वजह से आपने एक दूसरे के साथ अटैचमेंट हो गई, जो भी था, फिजिकल अट्रैक्शन, व्हाटएवर। उस बेस पे जब आप 15-20 साल के थे, आपने कुछ बेसिस पे अपने रिश्ते बनाए, लेकिन जब आप 30 साल के हुए, जब आपकी शादी हो गई,
तब हमें अपने पार्टनर से कुछ और चीजें चाहिए थी। जी हां, ये बात समझनी है कि क्यों डाइवोर्स हो रही है और क्यों लव मैरिजेस फेल हो रही है। इवन के लव मैरिजेस फेल हो रही है, एक दूसरे को समझ लिया और इतना ज्यादा समझ लिया जितना कि शादी से पहले नहीं समझना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन? यस, यू नो व्हाट आई मीन। इतना समझ लिया जितना शादी से पहले नहीं समझना चाहिए, लेकिन फिर भी डाइवोर्स और फड्डे वड्डे हो गए। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप 20 साल के थे तब आपकी अट्रैक्शन, आपकी जरूरतें, आपके प्लस माइनसेस कुछ और थे। अब 30 साल में जिस लड़की से आपने शादी की उसकी खूबसूरती देख के, या जिस लड़के से आपने शादी की उसकी लुक देख के, अब आपको 30 साल में वो चीजें नहीं चाहिए। अब आप शादी हो गई आपकी, अब लुक शुक जो है वो 10-15 दिन में खत्म, 10-15 दिन में एक ही बराबर, अच्छी लुक वाला भी और दूसरी लुक वाला भी, कोई अट्रैक्शन नहीं लुक से रहेगी बस। फिर क्या चाहिए? आमतौर पे 30 साल की एज में आपको अपने बच्चों के लिए एक अच्छा बाप चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए एक अच्छी मां चाहिए, आपको अपने लिए ऐसा पार्टनर चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो केयरिंग हो, जो आपकी इज्जत करता हो, जो आपके दुख सुख में खड़ा हो, जो आपको कहे कि कोई बात नहीं, मैं आपके पीछे खड़ी हूं या मैं आपके पीछे खड़ा हूं, कुछ भी नहीं है, जो भी है दुनिया में, जैसे भी है, आउट ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल यू आर माई प्रिंस और प्रिंसेस। हमें तब ये चाहिए, तब हमें थोड़ा लाइफ में ठहराव चाहिए। लेकिन क्योंकि लव मैरिज की थी जब आप 20 साल के थे, तब आपने प्यार किया था, उस वक्त हमारे कुछ चीजें, फैक्टर्स और थी जिसकी वजह से आपने इस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया। अब 30 साल में आपको अपने पार्टनर से कोई और चीजें चाहिए, उस बेस पे तो आपने शादी की नहीं थी। अब वो चीजें कैसे होंगी? अगर वो चीजें उसमें हो गई तो आपकी शादी कामयाब, नहीं तो आपकी लव मैरिज नाकाम, बिल्कुल लव खिड़की से बाहर चला गया। इस वजह से लव मैरिजेस में ज्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं। अरेंज मैरिजेस में बहरहाल कुछ थोड़ा सा उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन अगर सिर्फ इस एस्पेक्ट को बात करें तो अरेंज मैरिज में आमतौर पे पेरेंट्स जिन्होंने एज गुजारी होती है, जिन्होंने उस फेज से गुजरे होते हैं कि हमें 30 साल में क्या चाहिए, हमें 40 साल में क्या चाहिए, हमें 50 साल में कैसा पार्टनर चाहिए, वो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ एडवाइस करते हैं, कुछ आपके लिए चूज करते हैं। तो बहरहाल पेरेंट्स से एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आप लव मैरिज ही आपने करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लव प्लस अरेंज मैरिज कर लें। कितना अच्छा हो, एक बंदा आपको भी पसंद आ जाए और वो आपके पेरेंट्स को भी पसंद आ जाए। ओह माय गॉड, इससे बेहतर शादी और क्या हो सकती है, और इससे अच्छी जिंदगी कोई और हो भी नहीं सकती ऐसे पार्टनर के साथ। सो लव मैरिज और अरेंज मैरिज प्लस माइनस दोनों के हैं, आपने कौन सी करनी है ये आपकी मर्जी है। सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन जाते जाते एंड पे एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप इस फेज में हैं कि अभी आपके पास टाइम है, आपको 18-20 साल के हैं और आपको लव मैरिज का सोच रहे हैं, पेरेंट्स की एडवाइस जरूर ले लें, सोच लें। जिंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती, और अगर कहीं आप शादी कर चुके हैं और अब आप 30-35 साल के हो चुके हैं और आपके मसले वसले स्टार्ट हो रहे हैं और अब आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, तो आप माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये जो रिलेशनशिप की साइंस है, जो भी गड़बड़ हो गई इसमें पास्ट में, उसको हम ठीक कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।